आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है और डू एज डायरेक्टर आते हैं, तो उनको कैसे आंसर देना है करेक्ट कम समय में वो अपन देखेंगे आज जल्दी से जल्दी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं इसमें आपको कोई एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है। सामने वर्ब भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, इंटरजेक्शन भी हो सकता है और आर्टिकल्स वगैरह डिटरमाइनर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अपन पढ़ें, सोहन वॉज फुल ऑफ जॉय, ठीक है। सोहन वॉज फुल ऑफ जॉय दैट ही, अब वहां पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है एस वाली, गिव्स और गिव, दो फॉर्म है गिव्स और गिव। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ही लिखा है तो ही के साथ तो गिव्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस बड़ा है, एक सेंटेंस इसमें ये है सोहन वॉज फुल ऑफ जॉय, मतलब सोहन खुशी से बिल्कुल पूरा था, फुल था, मतलब बहुत ज्यादा खुश था, ठीक। अब ये दैट लगा के दूसरा सेंटेंस आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाला सेंटेंस को देखना है कि वो पास्ट का तो नहीं है। यहाँ पे वॉज आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे वॉज, वॉज आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट का है। वॉज वर्ब किसकी हेल्पिंग में होती है, पास्ट की, तो ये पास्ट का है। जब एक सेंटेंस पास्ट का होता है तो दूसरा भी पास्ट का होता है। अगर यहाँ पे वॉज आ रहा है तो फिर ये पास्ट का होगा, पास्ट का होगा, पास्ट में ऐसे ये आता नहीं है, इसका मतलब क्या है सेकंड फॉर्म। करेक्ट आंसर इज गिव, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है अपना, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, मतलब पैसों को बांटो। राम एंड मोहन को पैसे देने हैं आपको। अब दो लोगों के बीच में अपन को पैसे बांटना है। अमंग और बिटवीन का यूज है यहाँ पे। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, ठीक है। अमंग अपन यूज करते हैं जैसे अगर दो से ज्यादा लोगों के लिए बांटना हो, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको लिखा होता है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट द मनी या डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, ठीक है। तो अमंग द स्टूडेंट्स आएगा फिर वहां पे, ठीक, क्योंकि वो दो से ज्यादा लोग हैं तो फिर वहां पे अपन अमंग लगाएंगे। और बिटवीन सिर्फ कहाँ लगाएंगे, जब दो लोगों की बात आ रही हो। तो राम और मोहन दो लोग हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन, यहाँ पे आएगा बिटवीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो क्या हो गया, दो लोगों के बीच में की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन ही आएगा। अब देखो, आयरन इज यूजफुल मेटल, आयरन कैसी मेटल है, यूजफुल, ठीक है। अब आयरन ही तो अकेली नहीं है यूजफुल, बहुत सारी मेटल है जो यूजफुल है। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का यूज करना है इसमें। तो आयरन एक मेटल है, यूजफुल तो बहुत सारी है लेकिन आयरन उनमें से एक है। यूजफुल तो बहुत सारी, आयरन उनमें से एक है। तो आपको आर्टिकल्स कैसे लगाना है, ध्यान रखो। यूजफुल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या आ रहा है पहला अक्षर, यूजफुल की हिंदी लिखने पे क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो जब का से ज्ञा ज्ञानी तक, का से ज्ञा के बीच में अगर कोई अक्षर आता है पहला, तो वहां पे अपन ए लगाते हैं, ठीक है। ए बोल दो, आ बोल दो, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज पुअर, वह गरीब है, ईमानदार भी है। तो अब वहां पे एंड और बट का यूज करना है। एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब लेकिन होता है, ठीक है। लेकिन एंड अपन कब लगाते हैं, एंड लगाते हैं जब सिचुएशन सेम एक जैसी हो, एक जैसी बात चल रही हो, ठीक है, एक ही कंडीशन में बन रही हो, ठीक। और बट का लगाते हैं जब बात थोड़ी अपोजिट टाइप की हो रही हो, एक दूसरे के हल्की सी विपरीत हो रही हो, तो अपन वहां पे बट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज पुअर, वह गरीब है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ओके। ये सेंस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो वहां पे क्या आएगा, बट। आपको ऑप्शन हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि इसमें एंड भी सही होगा, हो सकता है ये हो सकता है, बट प्रेफरेंस किसको देंगे अपन, बट को देंगे, क्योंकि बात थोड़ी अपोजिट लग रही है। गरीब है लेकिन ईमानदार है। वी टू सर्व अवर नेशन, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सर्व यानी सेवा करना होता है। शुड माने भी चाहिए होता है, और ऑट टू माने भी चाहिए होता है। मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है, ब्लेसिंग के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं। अब आप यहां देख लो, ये टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू। वैसे तो
जब देश सेवा की बात चल रही हो तो वहां पे हमेशा ought to आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो पहले ही से टू दिया है, पहले से ही टू दिया है, तो शुड और मे के बाद तो टू आता नहीं है, शुड और मे के बाद टू आता नहीं है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ought के बाद टू लगाते हैं, तो यहाँ पे ought to आ जाएगा। ये तो ऑप्शन से ही हो जा रहा है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, ought to। लुक, क्या लिखा है, लुक, लुक यू लीव, छलांग लगाने, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, छलांग लगाने के बाद देखते हो, बिफोर छलांग लगाने से पहले देखो, विथ साथ में देखो। अब बताओ, अगर आप कहीं छलांग लगाओगे तो आप बाद में देखोगे छलांग लगाने के, साथ में देखोगे कि पहले देखोगे, छलांग लगाने से पहले देखोगे कि जाना कितनी बड़ी खाई है, कितनी गहरी खाई है, बताओ, बाद में देखोगे पहले देखोगे, पहले देखोगे ना, बाद में देखोगे तो मुंह के वही देखोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिफोर। देखो, तो लुक बिफोर यू लीव, छलांग लगाने से पहले देखेंगे, ना कि बाद में देखेंगे, ना साथ साथ देखेंगे, ठीक है। When he reached the bus stand, जब वो है बस स्टैंड पहुंचा, ठीक है। The bus had already, बस पहले से ही, ठीक है, अब छूट चुकी थी, लीव यानी छूटना होता है, ठीक। तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये तो हेल्पिंग वर्ब देख के क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हैड लिखा है, तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अपन, थर्ड फॉर्म, लेफ्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट। I do my homework at night. Change into negative. We have to change the sentence into negative. Okay. So the rule is changing of negative. Helping verb के बाद अपन को क्या लगाना है, not लगाना है। सबसे पहले तो subject आता है, फिर helping verb, फिर not. Subject के बाद helping verb, फिर not. आपको helping verb के बाद not लगाना है negative बनाने के लिए। अब वहां पे देखेंगे आप helping verb है या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, आई डू माई होमवर्क, तो डू आपको लग रहा होगा कि डू इसमें है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसके बाद देख लिया करो कि मेन वर्ब है या नहीं। अब माई ये मेन वर्ब थोड़ी है, तो डू क्या है, डू मेन वर्ब है, ठीक। अगर आप डू को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो उसके बगल में मेन वर्ब होनी चाहिए। अब मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब डू मेन वर्ब है, और डू मिस करना होता है। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं अपना होमवर्क रात में करता हूँ, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब फर्स्ट फॉर्म होता है, ये बता चुके हैं वीडियो में, नेक्स्ट पिछली वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होता है तो अपन डू लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होता है तो डज लगाते हैं, और सेकंड फॉर्म होती है तो डिड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आई का सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब ने डू कैसे लगाई है, इस डू को देख के, ये फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, माई होमवर्क एट नाइट। इस टाइप के सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक। आप जब आप इस टाइप के सेंटेंस सॉल्व करो जिसमें डू डज लिखा हो, तो आप ये ऐसे रखा करो, ऐसे मान के चलना है कि डू नहीं है कि गो है, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो कि डू नहीं है, गो है, गो यानी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू नॉट लगाओगे, फिर गो का गो लिखते हो कि नहीं, तो ऐसे ही डू का डू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, और चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। जब आपको टेंस चेंज करने के लिए आ जाए कि आपको टेंस चेंज करना है, तो आपको बस क्या करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, क्या होती है, हैज हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, बस। इट के साथ क्या आता है, हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है। इट हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, रेन, बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेक द सेंटेंस एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है कि सेंटेंस को थोड़ा जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना है, मदर कुक फूड। एम्फैटिक बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस ये नेगेटिव जैसा देख लो आप। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू लिखते हैं, ऐसे ही है तो डज लिखते हैं, सेकंड फॉर्म है तो डिड लिखते हैं। आपको क्या करना है, एम्फैटिक कैसे बनाते हैं, आप एम्फैटिक बनाते हो डू डज डिड लिख के आगे, ठीक है। अफर्मेटिव में वैसे डू डज डिड नहीं देखे होंगे आपने, लेकिन जब एम्फैटिक बनाते हैं तो डू डज डिड क्या करते हैं अपन,
वर्ब के पहले लिखते हैं, वर्ब को देख के। मदर, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आ जाएगा? डिड। और सेकंड फॉर्म जब डिड आ गया तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। मदर डिड कुक फूड, बस ये एम्पैथिक बन गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को मतलब ही नहीं होता है एम्पैथिक का मतलब क्या होता है, यही नहीं पता, गलत करे आते हैं, जबकि करना है इसमें कुछ नहीं है, बस वर्ब को देखो और डू डज डिड लगा दो। They are playing cricket. Change into passive voice. Okay. अब सबसे पहले पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं अपन? आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस में रहता है। यहाँ पे देखो इज एम आर प्लस आईएनजी वाला यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लिखते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट, क्रिकेट आगे आ जाएगा। अब चूंकि कंटिन्यूअस में ही रहता है तो क्रिकेट इजएमआर का इजएमआर ही रहेगा। क्रिकेट एक गेम का नाम है और एक ही गेम है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा, क्रिकेट इज। कंटिन्यूअस का जब अपन क्या बनाते हैं? पैसिव। कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगाते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें आईएनजी है ना, आईएनजी वाले सेंटेंसों में अपन बीइंग लगा के पैसिव बनाते हैं, बीइंग। और चूंकि पैसे बनाते हैं तो पता है पैसे में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। अब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड तो कुछ बचा है नहीं, ऑब्जेक्ट तो बना के ले आए, अदर वर्ड कुछ बचा नहीं तो बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, देखा देन, ये पैसे करके। ओके, वैसे तो 7 में से 5 करने होंगे आपको, मैं भी आपको 7 के साथ समझा देता हूँ और आगे की वीडियोस में इनसे कुछ डिफरेंट होंगे तो वो भी बता देंगे जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। देखो, he was punished for stealing the ring, उसे सजा दी गई, ठीक है, रिंग चुराने के लिए। तो मेक क्वेश्चन विद व्हाई। व्हाई का मतलब क्या होता है? रीजन। व्हाई का आंसर होता है रीजन, क्योंकि इसमें रीजन क्या है? स्टीलिंग द रिंग, उसे पनिश किया गया फॉर स्टीलिंग द रिंग। रीजन क्या है? रिंग चुराने के लिए। कारण क्या था पनिश करने का? रिंग चुराना, तो ये रीजन है। तो जब भी आप व्हाई से क्वेश्चन बनाओगे तो रीजन हटाना पड़ता है, क्योंकि वो तो आंसर है ना, ये आपको तो क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करना है? जब क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले व्हाई आएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। और इंटेरोगेटिव बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं। हेल्पिंग ऑफ क्या है इसमें? वॉच, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बाकी जैसा लिखा है सेम ही रहेगा, वर्ब की फॉर्म कोई चेंज नहीं होती इसमें। पनिश्ड, ठीक है, व्हाई पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, पनिश्ड। अब ये क्या है? फॉर स्टीलिंग द रिंग, रीजन है, तो ये रीजन हटाएंगे। व्हाई वाज ही पनिश्ड, उसको पनिश्ड क्यों किया गया, तभी आपका ये आंसर बन रहा है इसमें, तो ये आपको हटाना पड़ता है। क्वेश्चन, जब क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि हमें कुछ हटाना तो नहीं। अब सो दैट, कंबाइन विद सो दैट। सो दैट क्या होता है? सो दैट के 2 यूज होते हैं, एक तो पहले सो लगा दो, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले दैट लगा दो, एक तो ये होता है। एक सो दैट बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। और एक सो दैट होता है जो अलग अलग होता है, क्या होता है? अलग अलग, उसका मतलब होता है इतना कि। अब आप कैसे पहचानोगे कि अलग अलग वाला सेंटेंस है कि एक साथ वाला सेंटेंस है? तो वैसे तो यहाँ पे गैप दे देते हैं वो बीच में, सो और दैट के बीच में थोड़ा गैप देंगे, और थोड़ा गैप देंगे तो समझ जाओ कि वो अलग अलग वाला है, और गैप नहीं देंगे तो एक साथ वाला है, ठीक। लेकिन कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ के देखना है, सेंस बना के देखना है। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, ठीक है, ताकि वह सक्सेस पा सके। सही बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग वाला लगा के देखते हैं। ही वर्क्स सो हार्ड, वह, ठीक है, वह मेहनत करता है, वह इतनी मेहनत करता है कि वह सक्सेस पा सके, ठीक। तो ये ना बना के अपन सो दैट लगाएं, क्योंकि उसमें डैश 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 नहीं है बीच में, तो आप सो दैट बीच में लिखोगे। ही वर्क्स
hard so that, बिल्कुल बीच में लिख दो ऐसे, so that he may get success, ताकि वह सक्सेस पा सके। ये इस टाइप का सेंटेंस है जैसे हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, इस टाइप के सेंटेंस है। तो ये सो दैट बीच में आता है, ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं बन जाएगा वो फिर हम इतना खाते हैं कि जिंदा रह सकें, जो गलत नहीं हो रहा फिर। If he takes taxi, he will reach the station on time. Use unless in place of if. If के स्थान पे unless लगाना है, तो आपको क्या करना है, if की जगह क्या लिखना है, unless। if की जगह unless लिख दिया। अब if का मतलब होता है यदि, unless का मतलब होता है यदि नहीं, तो मतलब थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे कि नहीं हो गया। If he takes a taxi, जब यदि वह टैक्सी लेगा, unless, अब तुम unless लगा दिया, unless he takes, unless वाले सेंटेंसों में नॉट नहीं आता कभी भी, क्योंकि unless खुद एक नेगेटिव वर्ड है। unless he takes a taxi, यहाँ पे देखो आप मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ इनका मींस। if he takes a taxi, यदि वह टैक्सी लेगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, यदि वह टैक्सी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ unless आ गया, यदि वह टैक्सी नहीं लेगा। यहाँ पे कहता है यदि वह टैक्सी लेगा, तो यदि वह टैक्सी लेगा he will reach the station, और तो समय पे पहुंचेगा, स्टेशन समय पर पहुंचेगा। अब यहाँ पे क्या है, यदि वह टैक्सी नहीं लेगा, तो बताओ समय पर पहुंचेगा क्या, वो नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब इस सेंटेंस जब यहाँ चेंज होता है तो यहाँ भी चेंज होगा, तो अपन लिख देंगे यहाँ ही विल। चेंज क्या करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। रीच द स्टेशन ऑन टाइम, बस। ओके, समझ में आ गया एक्सरसाइज। आगे की वीडियोस में और एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।